जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि अभी हम थोड़ा सा थ्योरी आपको बताने वाले हैं। तो कितने लोग थोड़ा सा एकदम थ्योरी के लिए तैयार हैं? एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दीजिए। अगर आप थ्योरी के लिए तैयार हैं तो कृपया 8 टाइप कर दीजिए। इफ यू आर रेडी फॉर थ्योरी, जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए। जल्दी से। हाँ, एकदम चला, पीआरटी ओरिएंटेड है। जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग आज की कक्षा को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आपका है उससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी। मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे। अगर अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, गौर फरमाइएगा, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चलो अब देखो, गौर फरमाइएगा। क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक मोल, गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त, एक मोल, कितना मोल? एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु अणु या आयन। एक मोल बराबर होता है 6.022 परमाणु अणु या आयन। ध्यान देना, एकदम इनोसेंट बॉयज जी, कम से कम नाम भी तो लिखिए। हेलो हेलो। कहते एक मोल बराबर 6.023 परमाणु अणु या आयन। एक मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। ध्यान दीजिएगा, इस संख्या को हम लोग एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान अब बट सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बट सूत्र द्रव्यमान। देख लो, एक मोल बराबर होता है 6.023 परमाणु अणु या आयन, और एक मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। और मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। जिसका दिया गया द्रव्यमान और शुद्ध द्रव्यमान की अगर हम बात करें, शुद्ध द्रव्यमान आपको निकालना होगा। कितने लोगों को 1 से लेकर 20 तक का तत्व का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट याद है? कृपया 9 टाइप करें। जिनको नहीं याद है कृपया 6 टाइप करें। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, जिनको जिनको याद है 9 टाइप करें। अगर आपको याद नहीं है तो 6 टाइप कीजिए। हाँ जी, नेहा कुमारी जी, देख लीजिए एकदम जल्दी से। अगर 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 आप मेरे दोस्त 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो कृपया 9 टाइप कीजिए, नहीं पता है तो कृपया 6 टाइप कीजिए। एकदम याद होगा आपको। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। एक मोल बराबर 22.4 लीटर, एक मोल बराबर 6.023 परमाणु अणु या आयन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, तत्व किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, तत्व किसको कहते हैं? तत्व किसको कहते हैं? तत्व अकेले सूत्र होगा, अकेले सूत्र होगा तो वो तत्व है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, अल्युमिनियम। किसी के साथ सूत्र होगा तो वो यौगिक है। किसी के साथ सूत्र होगा, किसी के साथ सूत्र होगा, किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक है। जैसे H2O, CO2, ये सब यौगिक है। C6H12O6, ये सब यौगिक है। अब मिश्रण जिसका सूत्र नहीं होगा, मिश्रण जिसका सूत्र नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल है शरबत, शरबत, वायु, इस सब का सूत्र नहीं है। देख लो, ये थ्योरी है, बढ़िया से देख लो। इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। कौन नंबर कहते हैं? चला, हाँ जी, निर्भया देवी जी, निर्भया देवी जी, गौर फरमाइएगा। ये एवोगाड्रो नंबर है। एक मोल बराबर 6.023 परमाणु अणु या आयन। एक मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। तत्व अकेले सूत्र होगा, तत्व होगा। यौगिक किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक होगा, और सूत्र नहीं होगा तो मिश्रण होगा।
एक चीज और ध्यान रखिएगा, हाँ, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, अयौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। ये चला थ्योरी है, इसको बढ़िया से देख लो। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। यानी नाइट्रोजन का सूक्ष्मतम कण हो जाएगा तो वो दोस्त मेरे परमाणु हो जाएगा, लेकिन N2 अगर हो जाएगा, N2 हो जाएगा तो उसका सूक्ष्मतम कण जो होगा वो अणु हो जाएगा। अब देखो बढ़िया से समझना, क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है। तो अब बढ़िया से समझिएगा, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु। बहुत बढ़िया बात। अब मोल बराबर फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान, हम पूरा थ्योरी के साथ पढ़ा रहे हैं, चला दिया गया द्रव्यमान, लेकिन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सबसे टफ टॉपिक है। दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान, बोलो हाँ। कहते हैं मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। आप गौर से देखो, 18 ग्राम ईबी है, 18 ग्राम ईबी है, 18 ग्राम ईबी है, 18 ग्राम ईबी है। निम्नलिखित में किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है। तो दिया गया द्रव्यमान सबका सेम है, ध्यान से समझना, दिया गया द्रव्यमान सबका सेम है, 18 18 18 18। किसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा, परमाणुओं की संख्या उसमें ज्यादा होगा जिसका मोल ज्यादा होगा। अब मोल उसका ज्यादा, दिया गया द्रव्यमान सबका सेम है, मोल उसका ज्यादा होगा जिसका शुद्ध द्रव्यमान कम होगा। शुद्ध द्रव्यमान कम होगा तो मोल क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। तब परमाणु, एक मोल में इतना परमाणु, तो 2 मोल में इतना गुना 2, 3 मोल में इतना गुना 3। तो भैया दिया गया द्रव्यमान सबका 18 18 18 है, तो शुद्ध द्रव्यमान जिसका कम होगा उसका मोल ज्यादा होगा, शुद्ध द्रव्यमान जिसका कम होगा उसका मोल ज्यादा होगा, जिसका मोल ज्यादा होगा उसका परमाणु ज्यादा होगा। शुद्ध द्रव्यमान जिसका कम उसका मोल ज्यादा तो परमाणु, तो हो जाएगा 12 4 16 ग्राम। देखो कितना लोग इसका द्रव्यमान निकाल पा रहे हो, कितने लोग द्रव्यमान निकाल पा रहे हैं पता नहीं, हम एक बार फिर से दिखाते हैं, बढ़िया से समझिएगा। इसका द्रव्यमान 16 2 18, इसका द्रव्यमान 16 दूनी 32, इसका द्रव्यमान 32 12 44, इसका द्रव्यमान 16 4 12 4 16। अब देखो चला बढ़िया से, सूत्र दिया गया द्रव्यमान सबका सेम है, तो सूत्र द्रव्यमान जिसका कम होगा ओकर मोल ज्यादा होगा, जकर मोल ज्यादा होगा ओकर परमाणु ज्यादा होगा। शुद्ध द्रव्यमान किसका सबसे कम है। चला एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा है खाली वही पढ़ लोगे तब तो 40 को क्वेश्चन पढ़ के चल जाओ एग्जाम हॉल में। 100 क्वेश्चन पूछा है अभी तक में, सब एग्जाम मिला दोगे बीपीएससी टीआरई का, तो 200-250 क्वेश्चन पूछा है, तो खाली वो 200 क्वेश्चन पढ़ के चल जाओ तब तो वही पूछ देगा। नहीं पूछेगा दोस्त, हर बार आपको जो नहीं पूछा है वो भी पूछ सकता है, जो पूछा है उसमें से भी पूछ सकता है। इसलिए बढ़िया से आप इसको देख लीजिए, एकदम चला बढ़िया से देख लीजिए। दिमाग हमेशा टफ चीजों से दूर भागता है, लेकिन दिमाग को वहां लाना पड़ता है दोस्त मेरे। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो पूछा है वही पूछेगा तो आप इस भूल में नहीं रहिए, ऐसा किसी कंपटीशन में नहीं होता है। कंपटीशन में जो पूछा है वो भी पूछ सकता है और जो नहीं पूछा है वो भी पूछ सकता है, इसलिए बढ़िया से समझिएगा। जैसे ही लड़का को भारी लगता है ना, कहेगा ये पूछेगा, ये एकदम नहीं पूछेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो दिया गया शुद्ध द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान सबका सेम है, दिया गया द्रव्यमान, शुद्ध द्रव्यमान जिसका कम होगा उसका मोल ज्यादा होगा, जिसका मोल ज्यादा होगा उसका परमाणु ज्यादा होगा। तो शुद्ध द्रव्यमान 16 है, 18 है, 32 है, 44 है, तो सबसे कम है इसका CH4 का, CH4 का शुद्ध द्रव्यमान सबसे कम है, सबसे कम है भैया मेरे, सबसे कम है, तो मोल सबसे ज्यादा, मोल सबसे ज्यादा, परमाणु सबसे ज्यादा। आंसर हो जाएगा D फॉर डॉग, आंसर हो जाएगा D फॉर डॉग। देख लो 12 कार्बन का, 4 हाइड्रोजन का, तो 12 4 कितना हो गया 16। कितने लोगों को ये क्वेश्चन बना, एक टाइप करो, समझ में आया तो, नहीं समझ में आया, क्योंकि अगर नहीं एकदम साफे नहीं पढ़े हैं तो 2 टाइप कर दीजिए। अब वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अगर आ गया समझ में तो बहुत बढ़िया बात है। आई देखो अगला क्वेश्चन भी सेम है, तो अगला क्वेश्चन बनाओ, अगला क्वेश्चन तुम हमको बना के दिखाओ। सेम क्वेश्चन हम दिए हैं, कहता है देखो 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम दिया गया, कहता है अणुओं की संख्या। अणु क्यों कह रहा है, देखो
जब किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक होगा, यौगिक होगा तो अणु होगा। यानी H2O, NO CO2, C6H12 ये तत्व है। अकेले होगा तो तत्व होगा, तत्व होगा तो परमाणु होगा। किसी के साथ होगा तो यौगिक होगा, यौगिक होगा तो अणु होगा। अब देखो ये चूंकि सब H2N2CO2 ये सब यौगिक है, यौगिक है तो अणु है। दिया गया द्रव्यमान सबका सेम है, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। अब गौर फरमाना, इसका द्रव्यमान कितना है? 16 दूनी 32 अब 12 44 ग्राम। इसका द्रव्यमान है 14 दूनी 28 ग्राम। इसका द्रव्यमान है 2 ग्राम। इसका द्रव्यमान है 6 4 12 4 16 ग्राम। फिर हमने क्या कहा आपको, एक मोल में 6.1 मोल की अगर हम बात करें, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, एक मोल में 6.023 अणु मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। अब गौर से देखो, अणुओं की संख्या की अधिकतम किसमें होगी? अधिकतम अणुओं की संख्या जिसमें होगी जिसका मोल ज्यादा होगा। और दिया गया द्रव्यमान सेम है तो मोल उसका ज्यादा होगा जिसका शुद्ध द्रव्यमान कम होगा। शुद्ध द्रव्यमान सबसे कम किसका है बताओ? 2 ग्राम। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अब पीडीएफ उपलब्ध, ऊपर में जो लिंक दिया हुआ है चला उसी पर पीडीएफ मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन टफ होगा क्योंकि आपका चला जी, आप क्वेश्चन टफ रखो या इजी रखो, जो चैप्टर जैसा आएगा। अब धीरे धीरे जितने भी क्लासेस आपके बच्चे हुए सब में क्वेश्चन टफ होगा, काहे कि अब हम क्लास 8th को पार कर रहे हैं। अभी क्लास 6 7 में थे अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चन था, अभी 8th पार करें 9 10 में जाएंगे थोड़ा हवे नहीं लगेगा, इसलिए बढ़िया से देख लो। 9 10 में जाएंगे ना तो हवे नहीं लगेगा कि हो की रहा है। अब देखो चला, कहते हैं क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन के एक परमाणु, जब ये परमाणु कह दिया इसका मतलब ये O है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन अगर कह दे तो O, अगर ऑक्सीजन गैस कह दे, अगर ऑक्सीजन गैस कह देना तो O2। ध्यान से देख लो, दांत का एनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब देखो परमाणु O का सूक्ष्मतम कण ये परमाणु, ई अणु, ई हो गया ऑक्सीजन 16, O2 है तो हो गया 32। अब देखो कि एक परमाणु का द्रव्यमान हमको पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान है 16 ग्राम। देख लो, जिसका जो द्रव्यमान होगा, ये ध्यान देना, जिसका जो द्रव्यमान होगा वो 1 मोल के बराबर होगा, 1 मोल इतना के बराबर होगा। ध्यान से समझो, हमने आपको कहा जिसका जो द्रव्यमान होगा वो 1 मोल के बराबर होगा, 1 मोल इतना परमाणु अणु या आयन के बराबर होगा। तो 16 ग्राम द्रव्यमान है, परमाणु है मतलब वो है मतलब 16 ग्राम, यानी इतना परमाणु में 16 ग्राम, इसलिए एक परमाणु में 16 आप बट्टा 6.022 इंटू 10⁻23 आंसर हो जाएगा ए। देख लो, कहता है एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, इतना परमाणु का द्रव्यमान है 16 ग्राम, समझ लीजिएगा हो जाएगा। चला जी, कुछ भी भारी नहीं है, भारी तो पहली बार में आपके लिए ओ भी था, वो भी नहीं लिख पा रहे थे, पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। इतना परमाणु में 16 ग्राम, इसलिए एक परमाणु में कितना, तो 16 बटा इतना ग्राम, इसलिए एक परमाणु में कितना, 16 बटा इतना ग्राम। अगला प्रश्न देखो, अब चला एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, ले तो एकदम ने घबराओ नहीं। कहता है देखो, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना तो आप ऐसे लिखिए 2 8 8 18। जैसे मान लीजिए हम लोग नियॉन का लिखते हैं तो नियॉन का होता है 10, तो ये हो जाएगा 2 8, पहले इसमें भरिए फिर इसमें भरिए। मान लीजिए हम आर्गन का लिखते हैं, आर्गन का होता है 18, तो हो जाएगा 2 8 10 8 18। बहुत बढ़िया।
इसके बाद मान लीजिए हम मैग्नीशियम का लिखते हैं, इसका लिखते हैं दोस्त, मैग्नीशियम का लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का होता है 12, 12 हो जाएगा 2 8 2। अब बढ़िया से देखो, आप बताओ आंसर क्या होगा। किसी और का ऑर्डर ये रहेगा 2 8 8 18। कैल्शियम का लिखोगे, कैल्शियम होता है 20, तो कैसे लिखोगे, 2 8 10 8 18 2 20। बताओ जल्दी से आंसर। आंसर हो जाएगा 2 8 2 इज द राइट आंसर। आ रहा है। अब देखो चला एक चीज और दिखा देते हैं। न न न न न न इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे हम दोस्त मेरे क्या क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना। इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक संयोजकता। एक संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक क्या, संयोजकता। बढ़िया से देखना, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और अगर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 रहेगा तो वही संयोजकता होगा, अन्यथा 8 घटा देंगे। एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता को नहीं निकाल के हम लोग कक्षा या आवर्त निकालते हैं, कक्षा या आवर्त। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्षा का, ये 8, यहां भी 8 बाह्यतम कक्षा, ये 2, यहां भी 2। अगर हमको कक्षा निकालना है, कक्षा की संख्या, तो 1 2 2 कक्षा, 1 2 3 3 कक्षा, 1 2 3 3 कक्षा, 1 2 3 4 4 कक्षा। जाएगो कक्षा उतने आवर्त, जाएगो कक्षा उतने आवर्त। एकता सिंह जी, ये आपका सबके लिए है, ठीक है ना, सबके लिए 1 to 5 6 to 8 9 10 सबके लिए है। 100% एनसीईआरटी का ये चला, भारत सरकार का क्वेश्चन है, जाके मिला लो, कोई झोल झाल वाला धंधा नहीं। ये चला, जल्दी से बताओ। अब चला क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, इसलिए बढ़ते जाएगा क्योंकि अब आप हम लोग 8 9 में घुस रहे हैं। बढ़िया से देखो, अगर हम नियोन की बात करें 2 8, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। कक्षा अगर खोजोगे तो 1 1 2 है, तो 2 को कक्षा है। और अगर इसमें कक्षा 1 2 3 3 गो कक्षा है, आवर्त भी 3 गो है। जय कक्षा तय गो आवर्त, 1 2 3 3 गो कक्षा 3 गो आवर्त, 1 2 3 4 4 गो कक्षा और चौथा आवर्त इज द आंसर। आंसर आंसर आंसर। जल्दी से अगला प्रश्न आपके स्क्रीन, जैसे जैसे चला, हम अभी 8th क्लास में प्रवेश किए हैं, 9 10 में जाएंगे, स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा भयानक, इसलिए बढ़िया से देख लो। चला जी, अब जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप खोजा गया था। देखो, ई रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन में सोने का पत्थर लिया गया, सोने का पत्थर लिया गया। इसके बीच में हुआ ये कि जब सोने का पत्थर लिया गया ना, तो अधिक अल्फा किरण छोड़ा गया, तो अधिकांश अल्फा किरण सीधे निकल गया, अधिकांश अल्फा किरण सीधे निकल गया। कुछ अल्फा किरण जो है वो अपने वास्तविक पथ से डेविएट हो गया, कुछ अल्फा किरण जैसे गया था वैसे लौट गया। कहा गया कि यहां जो है ना नाभिक है। आपको क्वेश्चन पूछेगा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल जो था, इससे खोज हुआ नाभिक का, सोने का पत्थर लिया गया, अल्फा किरण लिया गया, अल्फा किरण सोने का पत्थर लिया गया। अब प्रकीर्णन प्रभाव, प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय, का यूज किया गया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। देख लो, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप क्या खोजा, नाभिक खोजा,
सोने का पत्थर का प्रयोग किया था, अल्फा किरण से प्रहार करवाया था, अब प्रकीर्णन के बारे में प्रकीर्णन का सिद्धांत यूज किया था। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप क्या खोज हुआ था, तो कहेंगे परमाणु के नाभिक। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने, कहीं कहीं पर रदरफोर्ड का भी नाम आता है, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज, सीधी बात, नो बकवास में आपका स्वागत करते हैं चला जी, आपकी सेवा में उपलब्ध है। जल्दी बताओ। नाभिक का खोज, सोने का पत्थर, अल्फा किरण, प्रकीर्णन प्रभाव। प्रकीर्णन प्रभाव। आंसर अगला, प्रोटॉन का खोज कौन किया, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, पता तो चला आंसर क्या होगा। अब चला, एक लाइन के बाद समझ लो, ये भारत सरकार का प्रश्न है, एनसीईआरटी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, इस पर तो मेरी औकात नहीं है इस पर सवाल खड़े करने की। जैसे जैसे चला, जल्दी बताओ। वो लड़का लिखता है चरण स्पर्श गुरु जी, ऊपर वाला देखें। क्लास में और क्लास मैं और वाइफ, चिन्नू सोनू जी कहते हैं, क्लास मैं और वाइफ दोनों देखते हैं। मेरी माँ फिजिक्स की प्रोफेसर है, आपके पढ़ाने का तरीका देखकर माँ बोल रही है, बाबू सर का चरण पकड़ लो, तुम्हारा नैया पार कर देंगे। अरे बाप रे बाप। माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा, माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। और अगर आप अपना नंबर भेज दीजिएगा, हम उनसे बात भी कर लेंगे, फिजिक्स की प्रोफेसर हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि उनसे बात करें। कहते हैं एक तत्व एक्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15, देख लो चला, कोई तत्व एक्स है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। तो देखो न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या को, परमाणु भार को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये परमाणु भार है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 16 है। इसमें से इसको घटा देंगे, यानी a माइनस 15 कर देंगे तो 16 आ जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है। उतना अगर आप नहीं करते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इतना अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी तत्व जो x होगा उसकी परमाणु संख्या को z से डिनोट करते हैं, वही प्रोटॉन की संख्या, और अगर उदासीन है तो वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और यहां जो होता है वो परमाणु भार है, p फॉर प्रोटॉन, e फॉर इलेक्ट्रॉन। यहां से z की अगर हम बात करें तो z परमाणु संख्या है, z परमाणु संख्या है, और a जो है वो परमाणु भार है, a परमाणु भार है, z जो है वो परमाणु संख्या है, और a जो है दोस्त मेरे ये परमाणु भार है। अब बढ़िया से समझना क्या कहते हैं हम, z बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और a परमाणु भार है आपका। अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन निकलता है, n इज इक्वल टू a माइनस जेड, a माइनस जेड, और n इज इक्वल टू a माइनस जेड के जगह पर हम p भी लिख सकते हैं, क्योंकि z बराबर होता है p के। z परमाणु संख्या है, a परमाणु भार है। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, गौर फरमाइएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है, एकदम, इसमें भी इलेक्ट्रॉन देखो 15 है, जो यहां रहता है वही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 15 है, इसमें 16 है तो ये नहीं होगा, इसमें भी 16 है तो ये नहीं होगा। अब एक चीज तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है और न्यूट्रॉन 16 है, तो न्यूट्रॉन 16 देखो, 31 में से 15 गया 16, और यहाँ 16 में से 15 गया तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 16 में से 15 गया, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकलेगा, तो 31 में से 15 गया 16 इज द राइट आंसर। इस यहां से चला क्वेश्चन खूब पूछता है, खूब 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 पूछता है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। बीपीएससी टीआरई के लिए हम आपको बता देंगे, चला एक पेड बैच हम लेकर आए हैं 100 टका में मात्र, हम अभी बताएंगे आपको 100 में ऑफलाइन और 99 टका में ऑनलाइन। क्या लेकर आए हैं,
उसमें चला जी हम आपको बता देते हैं क्या लेकर आए हैं। और 100 टका में ऑफलाइन, 100 टका में ऑफलाइन और 99 टका में ऑनलाइन। 100 घंटे की क्लास है, 5 घंटा डेली 20 दिन तक। अभी वीडियो हम उसका डाल दिए हैं, हम आपको बता भी देंगे लास्ट में कि क्या मामला है उसका। मात्र 20 दिन की क्लास रखे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे जो एकदम पूछा जाता है वो आपको पढ़ा दिया जाए। अगला प्रश्न, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत सफलतापूर्वक समझाया था, क्या समझाया था बताइए जल्दी से आंसर। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखो, पहला मॉडल दिया था थॉमसन ने, ये भी क्वेश्चन है, हम पीछे बताए भी थे। दूसरा मॉडल दिया था डाल्टन ने, पहला मॉडल थॉमसन ने, दूसरा मॉडल डाल्टन ने, तीसरा मॉडल रदरफोर्ड ने, आज चौथा मॉडल दिया था बोर ब्यूरी ने। चौथा मॉडल जो दिया था वो दिया था बोर ब्यूरी ने। थॉमसन ने प्लम पुडिंग सिद्धांत दिया था, केक वगैरह के बारे में इन्होंने बताया था, प्लम पुडिंग सिद्धांत। पहला परमाणु सिद्धांत दिया था इन्होंने, पहला परमाणु सिद्धांत। रदरफोर्ड नाभिक का खोज किया, इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है, नाभिक का खोज किया। और इसने 2n² का थ्योरी दिया कि किसी भी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। अब देखो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत सफलतापूर्वक द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझाया, अस्थिर अनुपात का नियम समझाया, गुणित अनुपात का नियम समझाया, रेडियो एक्टिविटी का नियम नहीं समझाया था। यह समझाया था बैक्वेरेल ने। फोटोवोल्टेइक सेल इस बार पूछा था आपका बीपीएससी टीआरई में, फोटोवोल्टेइक सेल, बैक्वेरेल। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, अस्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ये सब दिया था डाल्टन ने। यानी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर। थॉमसन ने प्लम पुडिंग सिद्धांत दिया था, डाल्टन ने पहला परमाणु सिद्धांत दिया था, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया, बोर ब्यूरी ने किसी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के बारे में बताया था। इसके बारे में बताया था दोस्त, 2n² के बारे में बताया था। आंसर थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड। अस्थिर, एगो चीज और ध्यान रखिएगा, अस्थिर अनुपात का नियम में एक स्पेशल आदमी का नाम आता है जिसका नाम है जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट। अस्थिर अनुपात का नियम जो है उसमें एक स्पेशल आदमी का नाम आता है जिसको हम लोग कहते हैं जोसेफ प्राउस्ट। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? जोसेफ प्राउस्ट। अगला 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 अगला, रदरफोर्ड के नाभिक प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है? देख लो, अभी तुरंत बताए थे, नाभिक धन आवेशित माना गया, प्रमाणित किया गया कि कण हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुना भारी है, एकदम नहीं। सौर परिवार से तुलना किया गया था, कहा गया था कि जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाता है वैसे नाभिक के चारों तरफ सारा ग्रह चक्कर लगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये एक सही है, एक नाभिक धनावेशित है, ये सही है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? हमको लगता है 1 और 3 हो जाएगा इज द राइट आंसर। 1 और 3 इज द राइट आंसर। 1 और 3 इज द राइट आंसर। 1 और 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, अभी तुरंत हम आपको बताए थे उसी पर यह सवाल है, अभी जो हम आपको बताए थे दोस्त मेरे उसी पर यह सवाल है। एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही? हम बोले थे आपको कि कोई तत्व x है जिसकी परमाणु संख्या z है, यही बराबर है प्रोटॉन के, यही बराबर है इलेक्ट्रॉन के, और एक a परमाणु भार है। ये क्या है दोस्त मेरे? परमाणु भार है। एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? परमाणु संख्या देख लो बढ़िया से, परमाणु संख्या ये जो परमाणु संख्या है ये प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं, ये तो प्रोटॉन बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये गलत है। द्रव्यमान संख्या, ये द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। देख लो दोस्त मेरे, यहां से हम प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, जैसे हम लिख सकते हैं n बराबर a माइनस जेड,
इसको हम लिख सकते हैं दोस्त मेरे, n बराबर ए माइनस जेड। जेड के जगह पर हम लिख सकते हैं p, तो a माइनस पी। यहां से हम लिख सकते हैं a बराबर n प्लस पी। ए बराबर क्या लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन चला यहां से रहेगा ए बराबर एन प्लस पी। बढ़िया से देखो, कहते हैं एन बराबर ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, और जेड बराबर होता है पी, तो जेड बराबर कर दिए पी, तो ए माइनस पी। ए बराबर तब हो जाएगा एन, ए के ए बराबर तब यहां से अगर निकालेंगे तो ये उस साइड चल जाएगा एन प्लस पी, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब कह रहा है परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है, ये सही है। फिर कहता है परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं, परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं है, परमाणु संख्या पर प्रोटॉन की संख्या के बराबर, ये गलत है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, और ये भी गलत है। देखिए चला जी, आपसे बन रहा है कि नहीं, आपसे बन रहा है कि नहीं, बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से समझने की चेष्टा कीजिएगा। हमने आपको क्या कहा, ये जो परमाणु संख्या है, ये परमाणु संख्या जेड, ये प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु भार है, और परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। और हमको पता है कि जेड बराबर पी है, तो जेड बराबर पी हो जाएगा तो ए माइनस पी हो जाएगा, और यहां से अगर ए निकालेंगे तो एन प्लस पी हो जाएगा। तो हम कह सकेंगे द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। हम ये भी कह सकते हैं परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। मेरी जिंदगी है आंसर, आंसर 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 हो जाएगा। चला ए 2 और 4, 2 और 4 देख लो कहां है। ये चला यहां से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहता है एकदम आसान वाला, यूरेनियम 92 243 कर देगा, कहेगा न्यूट्रॉन कितना, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा 243 माइनस 92, इसको घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जा इधर, हम बोले थे चला थोड़ा टॉपिक वाइज करवा देंगे, चैप्टर वाइज करवा देंगे, चैप्टर वाइज हम लाए हैं। इन्हें सोचना कि कह दिए कुछ और कर दिए कुछ, धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा, क्योंकि दोस्त मेरे धीरे धीरे क्लास बढ़ रहा है। कहता है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है बताइए, क्या हो जाएगा आंसर। अभी तुरंत हम आपको बताए थे, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, नाभिक के में परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित है, नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, क्या होगा आंसर, जल्दी बता क्या होगा आंसर। देखो पहला तो नाभिक का द्रव्यमान धन आवेशित और नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित होता है, ये हो जाएगा एक। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, ये इसने नहीं कहा था। नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, ये भी इसने नहीं कहा था। इसने कहा था परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये इन्होंने कहा था। ये दो बातें इन्होंने कही थी। हम बताए थे आपको कि भैया ये अधिकांश भाग जो है, ये अधिकांश तो चला जाता है लेकिन कुछ लौट के आता है, तो लौट के आता है तो कहते हैं अधिकांश भाग रिक्त होता है, ये सही है। और नाभिक के परमाणु का द्रव्यमान धन आवेश केंद्रित होता है, नाभिक में धन आवेश केंद्रित होता है, ये भी सही है। नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, इसकी बात जेम्स चैडविक ने कही थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ये बात भी इन्होंने नहीं कहा था। इन्होंने ऋण आवेश के बारे में कोई बात ही नहीं किया था। द राइट आंसर इज 2 और 4। द राइट आंसर इज 2 और 4। एक क्वेश्चन चला यहां से रदरफोर्ड से पूछने की संभावना। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया, सोने का पत्थर का यूज किया, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव का यूज किया था। ये क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा। हम अपने हिसाब से चला ओवरऑल आपको कंप्लीट सारा चीज एक बार पढ़ा देंगे। एक तत्व का आयन पर 3 धनावेश है, कोई तत्व है इस पर 3 धनावेश है, रहने दो। धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अब देखो कहते हैं धनावेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है, द्रव्यमान संख्या 27 है, बहुत बढ़िया बात। न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, एक मतलब ये हुआ कि 27 में से 14 चल गया 13, 13 दुनिया ये 13 होगा तब ना न्यूट्रॉन 14 होगा, तब ना न्यूट्रॉन 14 होगा। बढ़िया से देखो, कहते हैं न्यूट्रॉन की संख्या 14 है,
तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? तो देख लो, अगर न्यूट्रॉन की संख्या 14, परमाणु भार 27 है, न्यूट्रॉन 14 है, एक मतलब परमाणु संख्या 13 होगा। आई जो परमाणु संख्या है यही प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है, आई यही परमाणु संख्या है। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 13, और 13 में 3 को लॉस कर दिया, जितना को लॉस करेगा उतना प्लस रहता है, जितना त्याग करेगा उतना प्लस। तो 13 में से 3 चल गया, कितना हो जाएगा जल्दी बता? 13 में से 3 चल गया, कितना हो जाएगा? 10 इज द राइट आंसर। एकदम चला, 13 में से 3 चल गया, कितना बच गया? 10 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है, एकदम फिर से समझ लो। इस 27 है, न्यूट्रॉन 14 है, मतलब परमाणु संख्या 13 रहा होगा, 13 ही प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 को का त्याग किया, 13 में से 3 गया, 10 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तुझे तेरी न देख लो, Mg2+, क्वेश्चन क्या कह रहा है? Mg2+ आयन को पहचान, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्रमशः न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या प्रदर्शित करते हैं, N और P क्रमशः न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या प्रदर्शित करते हैं। Mg2+, Mg होता है 12 24, तो यहां पर चला न्यूट्रॉन में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, आयन रहे ना रहे, 24 में से 12 गया, 24 - 12 इज इक्वल टू 12। अब कह रहा है कि बताओ प्रोटॉन कितना था, प्रोटॉन निकालना। प्रोटॉन का भी इस आयन से कोई मतलब नहीं है, प्रोटॉन जो यहां रहेगा वही 12 हो जाएगा आंसर। प्रोटॉन हो जाएगा 12, प्रोटॉन कितना हो जाएगा दोस्त? 12, प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 12। अब इलेक्ट्रॉन की अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन तो निकालने हमको कह भी नहीं रहा, 12 और 2 का त्याग किया, जय को प्लस रहेगा तय को माइनस हो जाएगा, एकरा में माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 - 2 = 10। अब देख लो, चला एक क्वेश्चन यहां से एकदम पूछा जाता है अक्सर, इसलिए बढ़िया से देख समझ लीजिए। चला जी, Mg2+ है, तो 12 में हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कोई असर नहीं पड़ता, न्यूट्रॉन 24 में से 12 गया 12, इलेक्ट्रॉन 12 में से 2 गया तो 10। अब बढ़िया से देख लो केकरा में है, हमको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कह रहा है, तो न्यूट्रॉन भी है 12, प्रोटॉन भी है 12, 12 12 12 10 10 12 12 12, एगो यहां है एगो चला यहां है। अब देखो दो जगह है, अब ई तुमको देखना होगा कि मैग्नीशियम है 12, तो 12 में से 2 गया तो 10, तो 10 तो 2 8 हो जाएगा, यानी 3 दुए को कक्षा होना चाहिए। इसमें देखो 1 2 3 कक्षा दे दिया है, कक्षा जबकि होना कै गो चाहिए? 12 में से 2 गया तो 10, तो 10 तो 2 8 8, मतलब 2 गो कक्षा होना चाहिए, पहला में 2 गो और दूसरा में 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आंसर हो जाएगा। D for dog इज द राइट आंसर। देखो तो आ रहा है क्या आपका? हो रहा है क्या आंसर? आंसर आंसर आंसर। हम चला 20 क्लास में हर टॉपिक आपका करवा, कम से कम 400-500 टॉपिक तो करवाइए देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक संयोजकता होता है किसका? जल्दी बता दो। एक संयोजकता, हम पीछे पढ़ाए हैं आपको ये क्वेश्चन, एक संयोजकता धातु का भी होता है, अधातु का भी होता है। अधातु जैसे देख लो, हेलोजन, हेलोजन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 8 में 7 गया, वो भी एक होता है, तो धातु भी होता है, अधातु भी होता है। परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था बता? अभी तुरंत हम तुरा बताए थे ऑर्डर, जब बता रहे थे तुम ध्यान दोस्त नहीं दिया होगा, बता दो जल्दी से क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था? हो गया सब काम आपका? ये फेस लाइट वगैरह सब बन गया? लाइट लगा दीजिए। परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था? प्रथम मॉडल दिया था मेरे दोस्त थॉमसन ने। थॉमसन के बाद आया डॉल्टन, डॉल्टन के बाद आया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ये भी क्वेश्चन है, हम कितना बार बोले हैं, रदरफोर्ड के बाद आया बोरब्यूरी। अब जल्दी बताओ परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था? थॉमसन ने। आंसर, परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था दोस्त? थॉमसन ने दिया था। परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। आंसर, उसके बाद किसने दिया? डॉल्टन। डॉल्टन कहता परमाणु अविभाज्य, रदरफोर्ड कहता था परमाणु विभाज्य है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता क्या होगी। मान लो कोई एक तत्व है जिसमें 3 प्रोटॉन है, इसका मतलब परमाणु संख्या 3 है और न्यूट्रॉन 4 है, तो संयोजकता को न्यूट्रॉन से कोई मतलब है नहीं। 3 है मतलब 2, 1 है, 1 है कर मतलब संयोजकता हो गया 1। संयोजकता को किससे मतलब है, केवल प्रोटॉन से मतलब है। प्रोटॉन 3 है तो 3 है तो 2, 1, 1 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है, मतलब हर कंडीशन में कौन सा कथन सही है, बता आंसर। आज चला एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो बताओ आंसर क्या होगा। एक परमाणु है, कोई परमाणु है, इसमें परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन होता है बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहता है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कभी समान नहीं होते, गलत है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कभी समान नहीं होते। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कभी समान नहीं होते। जब भी होगा चला किसी भी परमाणु में परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई मान लो अगर परमाणु भार है तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए माइनस जेड, या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए माइनस पी। तो बताओ जब भी बराबर होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। तेरी आस की जल्दी बता आंसर, आंसर आंसर आंसर। अगला प्रश्न नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक, तो सब मार देगा चला एकदम नाइट, लेकिन ये चला बताओ तो की होगा आंसर। क्वेश्चन में एक से अधिक भी ऑप्शन में है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, बताओ जल्दी से आंसर। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक आपको लगेगा बड़ी आसान है, आपके पढ़ने में कुछ बात है, आप सबके लिए कुछ खास है। वाह क्या बात, बताओ आंसर, व्हाट इज द आंसर। एक ऑप्शन एन टू भी है, एक ऑप्शन एन भी है। इतना एनसीईआरटी चला जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा जहर। बताओ आंसर क्या मार रहे हो। पी ए, देखो चला नाइट्रोजन हम पीछे बताए हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन है तो एन, और अगर नाइट्रोजन गैस है, अगर नाइट्रोजन गैस है तो N2। अब बताओ हीलियम गैस क्या है, हीलियम गैस बताओ तो जल्दी से आप लोग आंसर। He है कि He2 है कि तीसरा He3 है, बताओ हीलियम गैस का सूत्र क्या है। He है कि He2 है कि He3 है, जल्दी बताओ। He है कि He2 है कि He3 है, व्हाट इज आंसर। एक की, दो की, तीन, एक दो तीन में टाइप करना, हाँ जल्दी से। हीलियम एक की, दो की, तीन। ये क्लास चला मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे संडे नहीं चलता। बाकी बीपीएससी टीआरई का सब क्लास संडे टू संडे चलता है। मेरा क्लास मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे संडे नहीं चलता है, क्योंकि चला सैटरडे संडे मैनेजमेंट के बहुत सारे काम हमको करने होते हैं। हीलियम अकेले होता है क्योंकि ये अक्रिय गैस होता है। हीलियम कहे, देख लो हीलियम कहे तब भी अच्छी, हीलियम गैस कहे, हीलियम गैस कहे तब भी अच्छी, क्योंकि ये अक्रिय गैस जितना होता है वो अकेले होता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन कहेगा तो एन, और नाइट्रोजन गैस कहेगा तो N2। यहां नाइट्रोजन गैस कह रहा है ना, तो N2 इज द राइट आंसर। अगला एंड द टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको पढ़ाए थे अभी। कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, बढ़िया से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। एनटीपी और एसटीपी पर एक मोल का आयतन, एक मोल का, इस क्वेश्चन चूंकि रिपीट हो गया है इसके बदले हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं एकदम सुंदर सा। एक मोल का आयतन कितना, 11.2 लीटर, 22.4 ग्राम,
11.2 ग्राम एकदम आराम से, या एक से अधिक। चौथा ऑप्शन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से आंसर। एनटीपी या एसटीपी पर एक मोल का आयतन कितना? एनटीपी और, एक लड़का बड़ा अच्छा कमेंट्स किया है, ऊपर करना थोड़ा सा। क्या लिखता है भाई मेरा? क्या दूं गुरु दक्षिणा, मन ही मन में सोचूं, चुका ना पाऊं ऋण मैं आपका, अगर जीवन भी अपना दे दूं। लव यू सर जी। अरे दोस्त मेरे, आप सिर्फ रिजल्ट आके एक बार हमारे सामने आके मुस्कुरा दीजिएगा, यही मेरे लिए काफी होगा। एक मोल बराबर होता है चला जी 22.4 लीटर। एक मोल बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर। यही बराबर होता है 6.023 परमाणु अणु या आयन के। अब चला जी, हम जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, गौर फरमाइएगा, आपकी सेवा में उपलब्ध है मात्र 100 टका में 100 घंटे की क्लास बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। कहां पर है? बोलना पड़ेगा क्या? डाउनलोड्स में नहीं है? हम्म, अरे वाह, क्या बात है। तेरी चाहते तेरा, यहाँ बीपीएससी टीचर यही है क्या? टुडेज तो यही दिख रहा है। हाँ यही है। देखिए चला जी, हम जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो क्या है, गौर फरमाइएगा। हम आपको क्या क्या देने वाले हैं बीपीएससी टीआरई के लिए। 20 दिन 5 घंटा डेली, 100 घंटे का क्लास हम लेकर आए हैं, 100 आवर्स का। आप कहिएगा क्या इसी से रिजल्ट हो जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, रिजल्ट में बहुत ज्यादा मदद हो जाएगा इससे। हम ये नहीं कहते कि इसी से रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट में बहुत ज्यादा मदद हो जाएगा इससे। 100 घंटे, 5 टीचर, 20-20 घंटे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब 20 दिन में आप रिजल्ट ले सकते हैं, हम आपकी मदद कर देंगे। आप कैसे कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ 1 2 3 जो अभी कैंसिल हुआ, तीनों को एनालाइज करके उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। कंप्लीट आपका हम रिवीजन करवा देंगे। और उसके बाद ये बैच है कितने में, और कौन, पहले तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है ये देख लीजिए। जिनको चला इंटरेस्ट होगा वही रुकेंगे, बाकी लोग चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हम आपको फिजिक्स पढ़ा देंगे, दूसरा हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, तीसरा हम आपको बायोलॉजी पढ़ा देंगे, चौथा हम आपको हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ा देंगे, पांचवा आपको ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, और छठा आपको हम पॉलिटी पढ़ा देंगे, और 1 2 3 4 5 6 और एक करंट अफेयर्स, एक करंट अफेयर्स जिसका चला बहुत अहम रोल है। कह दो जमाने से कि हम लेकर आए हैं इतिहास का सबसे सस्ता बैच। इससे सस्ता बैच आपको नहीं मिलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबको पता है ये, और ये 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होगा। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होगा, और कॉमन पेपर जिसका जिसका है 40 नंबर का, उस सब के लिए होगा। हम कंप्लीट पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब ध्यान देना, इस पूरे का ऑफलाइन में जो फीस है, ऑफलाइन में जो फीस है वो 99 नहीं है, 100 रुपया है, और ऑनलाइन में फीस मात्र 99 रुपया है। आज तक अगर इस, और हम पढ़ाएंगे चला साइंस की दुनिया में, हम आपको मिलेंगे सुपर सेलेक्टेड के साथ। हम चला ये नहीं कहते कि इससे हम आपको रिजल्ट दिलवा देंगे, लेकिन हम इससे उतना आपको पढ़ा देंगे जितना में कंप्लीट इस बार से उस बार रिवीजन भी हो जाएगा, और सुपर सेलेक्टेड लाइन आपको हम पढ़ा देंगे। रिजल्ट में आपकी भयानक मदद हम कर देंगे। दोस्त मेरे, 13/5/2024 से यह स्टार्ट हो रहा है, और 11 बजे से लेकर, हम इसका टाइम बढ़ा दिए हैं दोस्त मेरे, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक पांचों टीचर एक साथ उतरेंगे, और डेली 5 घंटा 20-25 हम आपको पढ़ा देंगे। अगर आप पटना आना चाहते हैं तो आप पटना आ जाइए, क्योंकि हम आपको 100 टका में पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्त मेरे, कैसे आप इस बैच से जुड़ सकते हैं? आप ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए,
या तो यहां स्लाइड करता हुआ पहला पेज में यहां मिल जाएगा 99% में, या नहीं तो बीपीएससी पेड कोर्स में जाइए, पेड कोर्स को खोलिएगा तो ऐसा खुलेगा, या यहां भी खोलिएगा व्यू कोर्स खुलेगा। व्यू कोर्स खुलने के बाद आप यहां अपना नंबर दीजिए, नंबर देने के बाद आप ओके कीजिए, ओके करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे ये मैसेज आएगा। जो ये मैसेज आएगा यहां इस लिंक को खोलिएगा, इस लिंक को खोल के यहां जाइएगा तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां से आप पे नाउ कर दीजिएगा। ठीक है, आपकी सेवा में उपलब्ध है, और ये किसी भी एग्जाम के लिए तो है ही, बीपीएससी टीआरई के लिए खास है। 1 to 5 6 to 8 इससे कम में चला हम पढ़ा नहीं सकते, ना तो उससे भी कम में दे देते। अगर ऑफलाइन में भी अगर आप पटना में हैं या पटना आ सकते हैं, या इसी सोमवार 13 तारीख से आपको ये बैच मिलेगा 11 बजे से 4 बजे तक। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग मंडे को। चला एक चीज हम और बता दें, ये क्लास सिर्फ मंडे टू फ्राइडे चलता है, मेरा क्लास सैटरडे संडे नहीं चलता है। मेरा क्लास सिर्फ मंडे टू फ्राइडे, ये 8वां 9वां है, 11 क्लास और लेंगे हम, 20 क्लास मंडे टू फ्राइडे 6:20 में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। कलम की ताकत को पहचानिए, कलम से आपका जीवन बदलेगा। हम पर विश्वास ना हो तो अपने हितैषियों से पूछ लीजिए, वो भी यही कहेंगे। नमस्कार।